अच्छा जी, आप सब लोगों को देसी अंकल जिप्सी के चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली है और एक बात जो आप महसूस कर रहे होंगे, कुछ वीडियोस जो अपलोड होती हैं बास केसेस में किसी सीरीज के ऊपर, उसमें लगता ही ये है कि मैं एक ही जैसे कपड़े पहने हुए हूँ, एक ही जैसे माहौल में हूँ। वजह ये होती है कि जब मैं कोई सोशल बातों पे, सोशल मौज़ूआत पे बात करता हूँ, दुनियावी मामलात पे बात करता हूँ, तो अमूमन उस वक्त बात मैं कर रहा होता हूँ जबकि मैं किसी सफ़र पे निकला हुआ होता हूँ। नॉर्मली जब मुझे कुछ जगहें दिखानी होती हैं तो ज़ाहिर है वो जगहें दिखा रहा होता हूँ, लेकिन ये कि इस वक्त जैसे मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं निकला हुआ हूँ सदर्न कैलिफोर्निया की तरफ, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया से। मेरे पास टाइम है तो बीच में मैं ऐसे 5-6 वीडियोस रिकॉर्ड कर देता हूँ जो कि एक सीरीज़ में होती हैं, फिर उनको मैं अपलोड करता हूँ, क्योंकि सबसे अच्छा वक्त जो मेरे पास अवेलेबल होता है वो ऐसे वक्त में होता है कि घंटों के लिए से मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ। तो आज का जो मौजू है मेरा, उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट डाल दूं कि भाई अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप ये मेरी चैनल देख रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप वीडियो देखें और मेरी कुछ बातें आपको लगें दिल को, तो कुछ कमेंट भी कर दें और थम अप कर दें। अच्छा जी, तो आज का मौजू जो है ना, वो मैं उससे कनेक्ट कर रहा हूँ कि 6 अक्टूबर अमेरिका में दिन मनाया जा रहा है। सामने लिखा हुआ बिल्कुल अभी गुजर रहा है मेरे ऊपर से, कैलिफोर्निया क्लीन एयर डे। कैलिफोर्निया के लिहाज से, लेकिन ये कि मैं हाल में पूरे अमेरिका में मनाया जा रहा है कि क्लीन एयर डे। जब बात होती है क्लीन एयर की, तो अमूमन क्लीन एयर को कनेक्ट किया जाता है गाड़ियों से, क्योंकि उसकी जो इमिशन है गाड़ियों की, उसको समझा जाता है कि वो ख़राब हवा क्रिएट कर रही हैं। और जब गाड़ियों से बात होती है तो उसको कनेक्ट किया जाता है कि जिससे ग्लोबल वार्मिंग से। और ग्लोबल वार्मिंग जब आती है मौजू, तो बहुत बड़ा मौजू बन जाता है, लोग बड़े इमोशनल हो जाते हैं, बड़े जनाब उसके ऊपर बातें होती हैं, बहस मुबाहिसा भी होता है। बहुत कम होता है बहस मुबाहिसा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक ही तरफ की बात करते हैं। और उसकी वजह ये है एक ही तरफ की बात करने की कि जो हमारी सोशल मीडिया है और जो हमारा टीवी का मीडिया है, जिससे आपको प्रिंट मीडिया तो बहुत ही कम आजकल हो गया है, जो आपको बातें बताता है, वो बातें बताता है जो कि आपको एक तरह से बात बताई जा रही होती है। अब आप सुन के इतना यूज्ड हो जाते हैं और समझते हैं कि वही बात सही भी है। तो उस लिहाज से आप एक तरह से एक ही तरह की बात कर रहे होते हैं कि गाड़ियाँ, ग्लोबल वार्मिंग, एमिशन, ये सब चीज़ें जो हैं ये एक तरह से एक ही उसमें बकेट में आ जाती हैं। बस यही है वजह ग्लोबल वार्मिंग की, कि गाड़ियाँ जो हैं वो तबाही फैला रही हैं। तो एक बात जो मैं करने जाऊंगा आज मैं, वो बहुत सारे लोग उससे एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि वो बात उनको कभी बताई नहीं गई, ना उनके जहन में आई हैं कभी ये बातें, और ना वो कभी उसको कंप्रीहेंड कर सकते हैं कि ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन ये कि जो सच है वो सच है, और आज जो है आप मेरी मुंह से वो बातें सुनेंगे जो कि सच हैं, लेकिन ये कि पॉपुलर नहीं है और बहुत ही कम उसमें सुनाई जाती हैं आपको। तो इसलिए जो है वो ये अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, अगर डिसएग्री करें तो कोई बात नहीं, मेरी जेब से कुछ नहीं जा रहा। लेकिन ये कि सच बात जो है वो मैं आपसे करने जा रहा हूँ। और वजह ये है सच बात करने की कि ऐसी बातें अगर आपको पता चलें और अगर 2 लोगों के कान में पड़ जाएं सही तरह से, और एक उसमें से यकीन भी करे कि हाँ ये भी कोई वजह है, तो हो सकता है कि कुछ चेंज दुनिया में आ जाए। अच्छा जी, ग्लोबल वार्मिंग और जी ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और जी दुनिया में टेम्परेचर बढ़ रहा है और मसाइल पैदा हो रहे हैं। ज़ाहिर है ये सब चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग से बड़ी कनेक्ट हैं। वर्ड जो है ना ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा यूज़ हो जाता है जिसको कि आप एक दफ़ा बोल दें तो दुनिया में सारे मसाइल लगता है कि उसी की वजह से हो रहे हैं। तो कि जी गर्मी आज इस सीज़न में बात हुई है, ग्लोबल वार्मिंग। तूफ़ान बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग। हरिकेन्स आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लेशियर्स कहीं से पिघल के जा रहे हैं, वो मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आप उसको उससे अलग कर दें। लेकिन ये सोचने पे और समझने पे बहुत कम लोग तैयार होते हैं कि असल में क्या वजह यही है जो कि बताई जा रही है कि गाड़ियाँ। अच्छा, मैं एक बात करता हूँ आपसे मैं, कि गाड़ियाँ तो हैं, वो तो कहीं नहीं जा रही, लेकिन आपको ये पता चल ही रहा है। और पता नहीं अमेरिका में, तो मैं सारी बातें मेरी अमेरिका के रेफरेंस होती हैं कि यहाँ पे क्लीन एयर एक्ट जो है ना बहुत पुराने ज़माने से इंट्रोड्यूस हुआ है। तो उसमें एक कैलिफोर्निया में रहते हुए लोगों को इस एक गाड़ी खरीदते हैं तो हर 2 साल के बाद
आपको गाड़ी लेके जानी पड़ती है एक सेंटर पे जहाँ पर कि स्मॉग टेस्ट होता है कि इसकी एमिशन गाड़ी की सही है या नहीं है। अगर गड़बड़ एमिशन है तो आपको फिक्स करवानी पड़ती है, और अगर फिक्सेबल नहीं है तो आपकी गाड़ी आप चला नहीं सकते। वो क्या होता है उसमें वो टेस्ट करते हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कनेक्टेड किस चीज़ से, कार्बन डाइऑक्साइड से। ज़्यादातर केसेस में बस समझ जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गाड़ियाँ एमिट कर रही हैं वही ग्लोबल वार्मिंग के पास है, तो इसी वजह से सारी टेस्टिंग वगैरह भी होती है उनकी, तो वो होती है। और अब तो आपको पता ही है कि एक ट्रेंड चल रहा है जो कि ज़्यादातर किस बात पे जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट की जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस की जाएँ। ज़्यादा जब इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ हैं तो एमिशन और ज़्यादा कम होती आ रही है, लेकिन एमिशन गाड़ियों से इलेक्ट्रिक गाड़ियों से पहले ही इतनी कंट्रोल में आ चुकी है कि आपको कहीं धुआं गाड़ियाँ छोड़ती हुई नजर नहीं आएंगी अमेरिका में, और बहुत सारी तरक्की याफ्ता ममालिक जितने भी हैं उसमें आपको धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ नजर नहीं आएंगी। उनकी एमिशन जो है इतनी कंट्रोल चल रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ही मिनिमल प्रोड्यूस की जा रही है, गाड़ियाँ बहुत कम की जा रही हैं। तो फिर इतना हंगामा जो है ग्लोबल वार्मिंग का कि अभी भी हो रहा है, मसला हो रहा है, और मैं आपको बताता हूँ कि उसका कंट्रीब्यूशन जो है, फॉर एग्जांपल अगर कहा जाए कि 100% ग्लोबल वार्मिंग, तो आपको सुन के बहुत हैरत होगी और शायद यकीन भी ना करें आप कि अबाउट 40% जो ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न बन रहा है वो हैं गाड़ियाँ और इंडस्ट्रियल लगी हुई हैं जो उनकी एमिशन है, जहाज जो रहे हैं उनकी एमिशन है। तो ये सब चीज़ें जो चल रही हैं उनकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग का रेशो है वो तकरीबन 40 to 45% है। तो भाई ये 50 और 55% या 60% कहाँ से आ रहा है? ये क्या चक्कर है? ये तो कभी सुनने को नहीं मिला कि ये 55-60% कौन सी चीज़ है ऐसी जो कि क्रिएट कर रही है। इसका जिक्र क्यों नहीं सुनने को मिलता? उसकी वजह यह है कि वो इंडस्ट्री बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है, और बताता हूँ, और वो कभी भी इतना उसकी लॉबिंग है और इतना पैसा खर्च करती है कि वो इंडस्ट्रीज की बात जो है वो कभी भी सामने आनी बहुत ही मुश्किल है, अनलेस के कोई ऑनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च करके आपको बताए, तो वो बता भी नहीं सकते, क्योंकि जब भी कोई ऐसी न्यूज़ आती है तो दबा दी जाती है। क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो यूट्यूब है, तो फेसबुक है, तो ट्विटर है, तो जो भी हैं वो भी उस लॉबीज़ के कंट्रोल में है। जहाँ कोई ऐसी बात करता है तो उसको वो गायब कर देते हैं और डिलीट कर देते हैं या हाइड कर देते हैं। अच्छा जी, वो इंडस्ट्री जो है उससे आपके ध्यान में ये आ रहा होगा कि कोई फैक्ट्री नहीं है वो। आप एक चीज़ रोज़ाना कंज्यूम अक्सर लोग, हम मुसलमान लोग तो बहुत ज़्यादा, और अमेरिका में तो बहुत बड़े पैमाने पे, वजह यह है कि जब मैं वो पढ़ रहा था साइन कि 6 अक्टूबर जो है वो क्लीन एयर, वहीं पे एक साइन लगा हुआ था, बिल बोर्ड लगा हुआ था, और उस पर क्या चीज़ बनी हुई थी, यहाँ पे जो फास्ट फूड की कंपनीज हैं उनका हैमबर्गर का इश्तहार लगा हुआ था। अब आप कहेंगे कि फास्ट फूड का हैमबर्गर का इश्तहार और ग्लोबल वार्मिंग, ये क्लीन एयर, क्या ताल्लुक है आपस में? ये बहुत बड़ा ताल्लुक है, और आपको मैं सस्पेंस में रखना नहीं चाहता, बल्कि मैं पहले आपको बता दूं कि जो 55 या 50 या अराउंड 60 नॉर्मली जो रीज़न बन रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, वो एनिमल्स बन रहे हैं, वो वाले एनिमल जो कि आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि आप खा रहे हैं, चाहे वो हैमबर्गर्स हों, चाहे वो स्टेक्स हों, चाहे वो कीमा घर में बना रहे, वो जब आप कंज्यूम कर रहे होते हैं तो आपका भी एक जहन में आपके एक लम्हे के लिए भी नहीं आता कि ये कंज्यूम करने की वजह से मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ जो खाने वाले हैं। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, सॉरी मैं तो अपने सर से उड़ा देता हूँ, मैं तो नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा। लेकिन ये कि अगर आप गाड़ी भी चलाते हैं और आप मीट भी खाने वाले हैं, तो बेसिकली आप रीज़न बन रहे हैं वो 100% ग्लोबल वार्मिंग का। बहुत बड़ा मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ आपके ऊपर, और आपको मैं बताता हूँ क्यों। जो मीट प्रोड्यूस हो रहा है वो आप नॉर्मली जो गाड़ियाँ चला रहे हैं इधर उधर, आपको नज़र भी नहीं पड़ती कि ये अमेरिका में तो बहुत बड़ा है, और यकीनन जो चीज़ें अमेरिका में बड़ी हैं वो अल्टीमेटली दूसरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी इंट्रोड्यूस हो रही हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ है भाई, अमेरिका से आ रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो वहाँ पे इंट्रोड्यूस होता जा रहा है। तो जो कैटल फार्मिंग है यहाँ पे एक बहुत बड़ा बिजनेस फार्मिंग कहलाता है यहाँ पे,
जैसे कि वेजिटेबल फार्मिंग है, फ्रूट फार्मिंग है, उसी उसमें उन्होंने बड़े ही खूबसूरत लफ्ज़ के साथ ऐड किया हुआ है कैटल फार्मिंग। फार्मिंग से अच्छा कैटल फार्मिंग है तो मतलब कोई चीज़ होगी, लेकिन ये कि कैटल फार्मिंग में जो कैटल्स हैं तो वो जितनी गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, दो तरीके से माइंड मत कीजिएगा, ऐसी बातें करने जा रहा हूँ। एक तो जब वो पीछे से गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, चलो मैं उसको पीछे से कह देता हूँ, वो भी इतने खतरनाक नहीं है। उससे ज्यादा खतरनाक जो गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अपने मुंह से प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो है मीथेन गैस। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी जो कि गाड़ियां प्रोड्यूस कर रही हैं, दूसरी जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनती है वो मीथेन गैस भी बनती है, जो कि ये काउज बर्पिंग बेल्चिंग इनके जरिए प्रोड्यूस कर रही होती हैं। जब वो अपना चारा खा रही होती हैं तो आपको पता है कि काउज जो हैं वो उनके मल्टीपल स्टमक होते हैं, एक नहीं होता। एक जगह पे वो पहले डंप करती हैं, फिर वहां से वो निकाल के उसको एक तरह से खूब डाइजेस्ट करती हैं, मतलब एक तरह से चूइंग करके भी दोबारा दूसरे स्टमक में जाता है। इन सारे प्रोसेस में जो चूइंग हो रही होती है उनकी, उसमें वो नॉन स्टॉप जो है वो बेल्चिंग कर रही होती है, एक तरह से डकारे हैं और गैस की प्रोड्यूस है। वो गैस जो है वो मीथेन गैस है। और हैरत है आपको, शायद ये आप कभी भी अजीम नहीं कर सकते कि 55-60% जो गैस प्रोड्यूस हो रही है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की आवाज बन रही है, वो मीथेन गैस है और वो इन एनिमल से प्रोड्यूस हो रही है। और ये एनिमल वो हैं जो कि आपके कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल होंगे अल्टीमेटली। तो आपने कभी सोचा कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है जो आप एक नॉर्मल जिंदगी का तरीका बना हुआ है कि आप मीट है डिफरेंट फॉर्म में वो खा रहे हैं और वो कंज्यूम होके जा रही है, वो एनिमल से ही आ रही है। क्या आपने कभी सोचा कि वाकई वो एनिमल्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं इस तरह से कि वो आप एक तरह से इनडायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग का बास बन रहे हैं? कभी शायद आपने ना सोचा हो वो, लेकिन आप कभी रिसर्च कीजिए और जानने की कोशिश करें तो आपको सुन के और जान के बड़ी हैरत होगी कि ये गाड़ियां जो हैं ये तो तब्दील होती जा रही हैं। और आज से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फिर भी अभी भी निकल रही है गाड़ियों से, वो भी कम से कम होती जाएगी, क्योंकि और ज़्यादा इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ आती जाएंगी। तो मेरे ख्याल में 30, 40, 50 ईयर्स फ्रॉम नाउ ये बहुत ही लिमिटेड हो जाएंगी जो कि इस पे चलती हैं पेट्रोल के ऊपर। ज़्यादातर गाड़ियाँ चल रही होंगी वो इलेक्ट्रिकल गाड़ी होंगी, तो जो कि ज़ीरो एमिट कर रही होंगी, तो फिर ग्लोबल वार्मिंग जो है वो और ज़्यादा हो चुकी होगी। वजह यह है कि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और ह्यूमन पॉपुलेशन जब बढ़ती है और ह्यूमन पॉपुलेशन के पास पैसे आते जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जो कि पहले पुअर थे, उनका पैसे आ गए, तो पैसे का दिखावा और सही इस्तेमाल क्या समझा जाता है कि अब जी ऐसे रेस्टोरेंट बन गए हैं जहाँ पर के मीट, पहले तो बेचारे गरीब थे तो वो सब्जियां दालें खा के गुजारा किया करते थे। अब जो है पैसे आ गए हैं तो वो सब्जियां दालें तो कम होती जा रही हैं, और वो सारी की सारी ज़्यादातर ये बारबेक्यू टू नाइट ऐसी जगह पाकिस्तान में अगर आपने सुना हो, और दूसरी जगहों पे भी वहाँ पे ऐसी रेस्टोरेंट खोलते आ रहे हैं जहाँ पर के मीट से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें हैं, तो लोग ज़्यादा उसको एक तरह से खाते हैं कि जी ये तो शान है अब तो हमारी, पैसे हैं, हम तो ऐसी चीज़ें खाएंगे। तो उससे क्या हो रहा है कि ऐसी चीज़ों की कंजम्पशन बढ़ती जा रही है, तो रेशो गाड़ियों की एमिशन कम होती जाएगी, और ये एनिमल्स की वजह से जो मीथेन आ रही है वो उसकी गैसें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी। तो एक तरह से मत सोचिए कि ग्लोबल वार्मिंग का कोई सोल्यूशन निकल रहा है ये गाड़ियाँ जो इलेक्ट्रिकल पे आ रही हैं, क्योंकि एक तरफ गाड़ियाँ कम होती आ रही है जो कि CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही हैं, दूसरी तरफ वो एनिमल बढ़ते जा रहे हैं जो कि मीथेन गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि एक तरह से रेशो इधर से मतलब श्रिंक होता जा रहा है, और दूसरी तरफ से वो वाला एनिमल्स की कैटल फार्मिंग जो है वो बढ़ती जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा कैटल और ज़्यादा कंजम्पशन उसकी बढ़ती जा रही है मीट की, तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। तो ये सोल्यूशन नहीं नज़र आ रहा। सोल्यूशन उस वक्त नज़र आएगा, एक तरह से इनडायरेक्टली मैं आपको वेजिटेरियन बनाने जा रहा हूँ। सोल्यूशन उस वक्त नज़र आएगा जबकि आप कॉन्शियसली समझते हुए, जानते बुझते हुए, आपसे हालांकि हाइड किया जा रहा है इफेक्ट बहुत बड़े पैमाने पे आ रहा है, क्योंकि इसकी बताया मैंने शुरू में कि इसकी लॉबिंग है बहुत बड़े पैमाने पे। मीट इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और उस नॉन लोगों ने एक तरह से उनकी फंडिंग जाती है नॉन स्टॉप मीट इंडस्ट्री की उन लोगों के ऊपर जो कि लॉबी करते हैं गवर्नमेंट के हायर ऑफिशियल के साथ, सेनेटर्स वगैरह, कांग्रेसमैन वगैरह के साथ जाके कि ये चीज़ें जो हैं इनके बारे में जिक्र मत करो, ग्लोबल वार्मिंग को फ्रंट पे रखो, लेकिन वो ब्लेम सारा का सारा जो है वो
गाड़ियों के ऊपर रखो, ताकि वो लगे कि हाँ भाई वही मसला है और कुछ नहीं है, और उससे पैसा बन रहा है। मैं खैर इतनी डिटेल में नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बताने जा रहा हूँ, और अब आप इस पर सोचिए, इस पर गौर कीजिए कि अगर आपको वाकई ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया को बचाना है, और जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो मसाइल होते हैं उससे दुनिया को बचाना है, फ्यूचर जनरेशन को बचाना है, तो खुदा के लिए मीट कंजम्पशन कम करें, और अगर हो सके तो बिल्कुल ही बंद करें, क्योंकि इनडायरेक्टली मीट खाने से आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पे इस दुनिया के ऊपर जो मसला फैला हुआ ग्लोबल वार्मिंग का, उससे। अगर आप मीट कंज्यूम करते रहेंगे, और गाड़ियाँ आपने चाहे बहुत अच्छी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी चला रहे हैं एक तरफ के, जी हम तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से हम जो है वो हमने इलेक्ट्रिक कार ले लिए, लेकिन सिर्फ आपकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा चल रही है मीट के ऊपर, मीट से रिलेटेड बड़ा शौक है जी, स्टेक खाने जा रहे हैं और ये वगैरह वगैरह, हैमबर्गर सब दूसरी चीज़ें, पिज़्ज़ा के ऊपर डबल मीट, और हैमबर्गर डबल मीट, और सब चीज़ें डबल मीट चल रहा है अमेरिका में। तो ये इनडायरेक्टली आप जो है गाड़ी चलाते रहें इलेक्ट्रिकल, दूसरी तरफ आप बहुत ज़्यादा सीरियस कंट्रीब्यूटर बन रहे हैं इन्वायरमेंट को तबाह बर्बाद करने वालों में, जो ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है उसमें। तो ये छोटा सा मैसेज था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। अगर प्लीज़ आपको ये पसंद आए, और अगर आप इसको वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो कि मीट ईटर्स हैं, तो मैं बहुत मुझे अच्छा लगेगा। और अगर कुछ नहीं है, अगर आप छोड़ना नहीं चाहते या छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ख्याल ये है कि प्रोटीन की सोर्स है मीट, हालांकि गलत बिल्कुल ख्याल है, उसके बारे में अगर कभी वीडियो बनेगी मेरी, लेकिन ये कि बहुत गलत कॉन्सेप्ट बना दिया गया है मार्केटिंग कर करके कि जब भी प्रोटीन का लफ्ज़ जहन में आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कनेक्टेड है किस चीज़ से, यही मीट से या एनिमल प्रोडक्ट से। तो वो अलग मौजू पे बात है, लेकिन ये कि फ़िलहाल अगर आप कम ही कर दें, ख़त्म नहीं कर सकते, और आप कहा जाता है कि मीट के बगैर तो हम रह नहीं सकते जी, तो अगर आप रह नहीं सकते तो कम से कम अगर आप अभी फॉर एग्जांपल आपकी मीट कंजम्पशन आपकी जो भी उसको कह दिया जाए 100%, उसको अगर 50% भी कर दें, तो वही आप एक तरह से दुनिया के लिए अच्छा काम करेंगे, और आपकी फ्यूचर नस्लें, जो आपके बच्चे और उनके बच्चे उनके लिए अच्छा काम करेंगे। तो सोचिए इस मौजू के ऊपर। तो अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप मेरी बातों से एग्री नहीं भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, कमेंट करें, ताकि एक तरह से कन्वर्सेशन शुरू हो और उससे बात आगे की तरफ जाए। ठीक है जी, तो अगली वीडियो तक के लिए फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।